हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भटा की खेती करते हैं, बैगन की खेती करते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए। जैसे कि बुआई का समय, सही समय आपको चुनना है, बीज आपको सही चुनना है, खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना है, खाद दवाई की ध्यान रखना है, देख रेख, उत्पादन और लागत मुनाफा की भी बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसमें दोस्तों अपन नर्सरी की बात करें तो इसमें आप अगर बरसात में कर रहे हैं तो जुलाई और अगस्त के बीच आप नर्सरी तैयार कर लें, और सर्दियों में अगर आप खेती करना चाहते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के मध्य तक आप इसकी नर्सरी तैयार करके लगवा दें। और अगर गर्मी की आप चाहते हैं कि गर्मी में लगाएं तो इसकी नर्सरी आप फरवरी और मार्च के बीच तैयार कर लें और उसको ट्रांसप्लांट करवा दें। और अगर ज़मीन की बात करें किस ज़मीन में अच्छे होते हैं तो इसमें देखो मिट्टी सभी मिट्टी में हो जाते हैं, और दोमट मिट्टी हो तो और अच्छा है, और हल्की अगर मिट्टी है आपके यहाँ की तब भी ठीक है, और रेतीली मिट्टी में भी ये हो जाते हैं। पीएच मान की बात करें तो 7.5 से 8 तक इसका पीएच मान होना चाहिए। इससे अगर अधिक है तो आप इसमें खेती नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 50 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस पर छिड़काव करके इस पर आप भटा बैगन की खेती कर सकते हैं। इसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना ज़रूरी होती है। अगर जल निकास नहीं होगा तो आप अच्छी तरीके से इसमें उत्पादन नहीं ले पाएंगे। और इसमें बीज की अगर बात करें तो अपन इसमें जो एक आता है नाथ सीड्स की जो वैरायटी आती है वो NVH13, तो आप इसको लगा सकते हैं। और एक आता है सनग्रो वैरायटी का जिसके छोटे छोटे फल होते हैं, और इसमें अगर आप ब्लैक साइज की अगर चाहते हैं कि अगर काले रंग के भटे की अगर आप उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसमें एक जनक वैरायटी आती है। और अगर सफ़ेद हल्के सफ़ेद जो होते हैं उसमें अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप उत्कल UN एक वैरायटी आती है, तो आप इसका भी नर्सरी तैयार करके लगा सकते हैं। और अगर आप इसमें बीज की मात्रा की बात करें कि आपको कितने बीज की ज़रूरत होगी तो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसमें बीज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसमें नर्सरी की बात अगर अपन करें तो आप इसमें देखो जैसे नर्सरी तैयार करते हैं तो आप घर पे ही तैयार करें। ह्यूमिक एसिड और इसमें आप UPL की साफ जो आती है वो मिलाकर कोकोपीट में, जो अपना कोकोपीट होता है ना, खाद होता है, उसमें आप मिला करके नर्सरी तैयार करें। नर्सरी आप घर पे ही तैयार करें। और ये अपने जो होते हैं अगर आप घर में देखो तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रमुख 3 समस्याएं देखने को मिल सकती है। जैसा कि पेड़ में पीलेपन, पत्ता पीले हो जाते हैं, फंगस की समस्या आती है, और कीटों की जो होती है तो कीटों का आप इसमें प्रभाव देख सकते हैं। और रोकथाम की बात करें कि आप इसमें रोकथाम क्या कर सकते हैं तो इसमें रोकथाम आप 15 से 20 दिन के बाद अगर आपकी फसल हो जाती है और अच्छी आपको दिखाई देती है तो इसमें आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो अपना फंगीसाइड हम आपको बता रहे हैं इसमें आता है देखो रोको फंगीसाइड, इसमें 2 ग्राम ये, और इसके साथ आप एक और ये यूज कर सकते हैं इकतारा जो सिजेंटा कंपनी की आती है 0.8 ग्राम। और एक आती है नाइट्रोबेंजीन 2 ml 1 लीटर पानी की मात्रा में मिलाकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आप अपनी जो पीलेपन की समस्या आ रही है, फंगस लगी हुई है और कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इसमें आपको राहत मिल सकती है। और अगर आप प्रति एकड़ जो अपने पौधे की ज़रूरत होती है तो उसमें अपन को कितनी ज़रूरत होती है वो आपको हम बताने वाले हैं। 7,000 से 8,000 पेड़ों की आपको ज़रूरत होने वाली है। तो आप इसमें 7 से 8,000 पेड़ व्यवस्था करके रखें। आप इस हिसाब से नर्सरी तैयार करें कि अगर आपको सिंगल पेड़ लगाना है कि डबल पेड़, हमेशा आप डबल पेड़ ही लगाकर चलें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एक पेड़ खराब हो जाता है तो आपका एक पेड़ तो सुरक्षित रहेगा, और अगर 2 पेड़ अगर सुरक्षित हैं तब भी आपकी और आपको वो पैदावार देंगे ही देंगे। तो चलिए आप इसके बाद अपन विधि की बेड विधि से आपकी बात करते हैं कि अगर आप बेड विधि से करना चाहते हैं तो बेड विधि सबसे अच्छी होती है। आप किसी भी मौसम में करें, बेड विधि के द्वारा ही आप इसमें करें।
तो बेड विधि के लिए आपकी बेड की जो दूरी होती है, बेड से बेड की दूरी वो कितनी होनी चाहिए? 5.5 फीट से आपकी 5 से लेकर 5.5 फीट बेड से बेड की दूरी होनी चाहिए। और चौड़ाई की बात करें तो आप इसमें 2.5 जो फीट होता है इसकी इतनी चौड़ाई इसमें रख सकते हैं। बेड से बेड की मतलब जो अपनी बेड की चौड़ाई होगी वो 2.5 फुट आप रख सकते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 1 फीट आपको रखनी है, और अगर बरसात के समय में कर रहे हैं तो आप ऊंचाई ज़्यादा रखें, और अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो इसकी ऊंचाई कम रखें, चौड़ाई ज़्यादा रखें। बेड तैयार करते समय आपको खाद का प्रयोग करना है, तो अब वो कौन सी खाद होने वाली है? तो जिसमें आप देखो गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको 4 ट्राली गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और इसमें आपको DAP की मात्रा 50 किलोग्राम रखनी है, SSP आपको 50 किलोग्राम रखनी है, MOP 20 किलोग्राम रखनी है। और अगर आपको सरसों की खली मिल जाती है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर सरसों की खली उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए जो हमने जो खाद बताए हैं वही आपके लिए पर्याप्त होने वाले हैं। रोग की बात करें, आप इसमें जो अपने रोग आते हैं, सबसे प्रमुख कौन कौन से रोग आते हैं, तो इसमें देखो एक आता है बाइट ग्रप, और इसके साथ लगती है, दीमक भी लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक आती है रिजेंटा कंपनी की जो अपनी दवाई होती है वो आप उपयोग कर सकते हैं। और एक और आती है फेब्रोल भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और जो अपना देखिए पौधा जो रोपण करना है अपन को, जैसे आपने बेड बना लिए, अब इसमें पेड़ लगाना है आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1-2 दिन पहले इसकी सिंचाई कर देनी है। खेत जो अपना होता है, बेड होते हैं, वो गीले होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 1 से 1.5 फीट की दूरी इसमें पर्याप्त हो जाती है। 1 से 1.5 फीट की दूरी आपको रखनी है। और लाइन से लाइन की दूरी जैसे कि अपनी होती है तो 5.5 या 5.5 फुट की दूरी आपको बता ही चुके हैं कि आप बेड बनाएंगे तो उतनी दूरी उसमें रहेगी। तो आप इसमें जो अपने लगाते हैं, तो इसमें आप कोई किसान भाई क्या होता है कि जैग में प्रयोग करते हैं। जैग में मतलब प्रयोग करना का मतलब क्या होता है कि एक पेड़ साइड में लगा दिया, एक बीच में, फिर एक साइड में, फिर एक बीच में, तो ऐसा ये कहलाता है जैग। तो जैग में भी कोई किसान भाई खेती करते हैं। आप देखिए अगर खरपतवार आपके खेत में होता है तो आप खरपतवार का स्प्रे करें, और अगर नहीं होता है तो खरपतवार से आपको बहुत बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब इसमें आपको कीट जो होते हैं, कीट अपने, तो उसका नियंत्रण अगर आपको करना है तो इसमें आपको कीट नियंत्रण में कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, तो आप पहले जान लीजिए कि जो आपके कीट लगते हैं वो कौन कौन से कीट लगते हैं। तो इसमें कीट की बात करें तो देखिए, जैसे अपना होता है कीट इल्ली, तो इसमें देखो पहले झुलसा रोग आता है। तो झुलसा मतलब जैसे अपन किसान भाई मध्य प्रदेश के हैं जो वो जानते हैं कि झुलसा मतलब क्या होता है, तुषार का होता है। तो तुषार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और जो अपना होता है बैक्टीरियल बिल्स, छोटी पत्ती आजकल होने लगी है। पहले इनमें सिर्फ मिर्ची में और करेले में देखने को मिलती थी, अब ये भटे में भी देखने को मिलने लगी है। और तना छेदक, फल छेदक और वाइट फ्लाई, जो ये अपनी जो है इसमें आपको, और जस्टेड फेरेस्ट, जो अपनी जे आ रही हैं समस्याएं, ये बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, और ये अपना जो होता है माइटस, मकड़ी की भी आपका प्रयोग जिसमें होता है प्रकोप बहुत देखने को मिलता है। तो मकड़ी के 2 प्रकार के होते हैं। जो अपनी मकड़ी होती है तो इसमें भी आप होती है, ये 2 प्रकार की हो जाती हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, जो अपनी एक दवाई आती है, हम बता रहे हैं आपको, बायर कंपनी की होती है एवरोन। तो एवरोन आती है, तो 15 ml एवरोन आपको इसमें इस्तेमाल करना है। और एक और आती है ओमाटाइज 15 ml, ये आपको, और एक आती है एवासन 15 ml। तो आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपन को बताया हमने एवासन 15 ml, तो ये बहुत अच्छी आपको एक है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फंगस की बात करें, जो आपके फंगस इसमें आते हैं, तो इसमें आपको कोई भी प्रकार के अगर आपके फंगस लगे हुए हैं तो इसमें आपको डूपोन्ट करजाइट, तो इसमें आपको एक दवा ये आती है, और एक रोको आती है, और एक आती है ब्लू कॉपर जो होती है। तो एक ब्लू कॉपर आती है, एक डूपोट
ओसाइट आती है और एक कवच नाम से आती है। तो इनमें से आप किसी भी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें अब देखो, अगर सूखने की समस्या आती तो आपको कौन सा जो है अपना फंगिसाइड या दवाई, वो आपको कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो एक आती है बेलीडायनामाइट सिन 500 ml, और एक आती है ब्लू कॉपर की 500 ग्राम वाली पैकेट। तो आपको इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना है। और जो अपने फल छेदक होते हैं, तो फल छेदक में आपको कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है। बायर कंपनी की एक आती है बायगोन्स, बायगोन्स आती है। तो एक आपको मतलब बायगोन्स सेप्टिसाइड, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, जो 10 ml के। और इसमें एक और आती है एमेमावेक्टिन बेंजोमाइड। तो आपको ये जो अपना प्रोटोक्लीन होता है, प्रोटोक्लीन 8 ग्राम के हिसाब से आपको इसमें इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं एक और। तो इसमें देखो, एक और आपका जो होता है कि इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन जो हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप जो सूमिटोनिक होता है, सूमिटोनिक आता है एक नाम से। तो आप इसका 30 ml के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आता है मोमेंटम एनर्जी, 30 ml की दर से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना लगभग प्रति लीटर के पानी के हिसाब में आप इस्तेमाल कर लें। और तना छेदक जो अपने होते हैं, तो इसमें बायर कंपनी की जो आती है फेनोक्विक, फेनोक्विक आती है एक 15 ml। और एक आती है कार्ट फार्टरा, जो अपने क्लोराइड के साथ आती है। तो 25 ग्राम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कितना लेना है, पानी 15 से 20 लीटर पानी के साथ आप इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं, मक्खी आ रही है, थ्रिप्स आ रहे हैं, एफिड जैसिड की रोकथाम अगर आप करना चाहते हैं, अगर समस्या आ रही है, तो आप इसमें कौन सी जो कंपनी की आती है अच्छी कंपनी, जैसे अपनी सिजेंटा कंपनी होती है, तो इसकी अगर आपको एक तारा मिल जाए, तो ये आप छिड़काव 10 ग्राम के साथ। और बायर कंपनी की जो आती है कॉन्डोडोर कॉन्फोडोर कॉन्फोडोर सुपर 10 ml। तो आप ये दो, और एक और आती है आपकी रोगोर 30 ml। तो आप इन 3 का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और आती है प्रोफेक्स सुपर 30 ml यूपीएल कंपनी की। और एक आती है उलाला, और एक आती लांसर गोल्ड आती है, जो अपनी 50 ग्राम के साथ। तो आप इन सबका मिक्सर बनाकर 20 से 25 लीटर पानी के साथ इसका छिड़काव कर दें। अब खाद की बात करते हैं, तो आपको पहला खाद का इस्तेमाल करना है। तो जब आपकी 30 से 40 दिन की अगर आपकी फसल हो गई, तो आप इसमें यूरिया की मात्रा 25 किलोग्राम। और जो एक और आता है माइक्रो फर्टिलाइज़र, तो इसमें 5 किलोग्राम आप इसकी मात्रा रखते हैं। और एक सागरी का आता है, जो 10 किलोग्राम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका आपको प्रयोग किस प्रकार करना है, जड़ों से आप 3-4 इंच की दूरी पर इसका छिड़काव कर दें। और इसमें जो अपनी दूसरा खाद का जो डोज होता है, वो कब देना है, 60 से 80 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, तो इसमें कैल्शियम और कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम और बोरान 500 ग्राम। और इसको जो अपना बोरान 500 ग्राम आप लेंगे, तो इसमें 20% वाला आता है, एक वो वाला लेना है। तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर फल की अवस्था में आपके फल में अगर कोई समस्या आ रही है, छोटे हैं, और या कोई भी दिक्कत है, तो आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम और बायोजाइम या ह्यूमिक एसिड दानेदार आता है ना, जो दानेदार एसिड, तो आप इसमें 10 किलोग्राम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप यूरिया 35 ग्राम मिलाकर इसका छिड़काव कर दें। और अगर पीलेपन की समस्या आ रही है, फल आपके पीले हैं, और अगर आपकी पत्तियों में पीलेपन की समस्या आ रही है, तो इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान, इनको तो आपको चलाना ही चलाना है, बंद नहीं करना है। इसकी आप पहले भी छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरी तोड़ाई, मतलब पहली तोड़ाई जो आपकी होगी, उसके बाद आपको समस्या आती है कि दूसरी तोड़ाई में समय लग रहा है, कम पैदावार आ रहा है, तो इसमें आपको अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम, और एक और आता है फेरस सल्फेट, तो 10 किलोग्राम आपको इसको मिलाकर छिड़काव करना है। इसमें देखो, भुट्टा की जो अपनी फसल होती है, इसमें पोटास और सल्फर और कैल्शियम, इसकी कमी बिल्कुल ना रखें। कमी रखने से आपको पैदावार बिल्कुल नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, इसलिए आप इसकी कमी बिल्कुल ना रखें। और इसकी जो अपनी पहली तोड़ाई होती है, 55 दिन के बाद इसकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब आप अपन इसमें जीवन चक्र की बात करते हैं, तो 6 से 7 महीने ये आराम से चल जाते हैं। 7 महीने तक आपको भरपूर इसमें आपको तोड़ाई देते
हैं कि फल हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आपको दवाई और खाद का ध्यान रखना है। लागत की बात करते हैं तो लागत 35 से 40 हज़ार के बीच इसकी लागत आती है और पैदावार आपकी प्रति एकड़ में 80 टन हो सकती है। इससे ऊपर नीचे भी आपकी आ सकती है। अधिक से अधिक पैदावार आप 80 टन तक ले सकते हैं। और मुनाफा की बात करते हैं तो आप इसमें मुनाफा सब पूरे अपना जो बजट है काट पीट कर 2 लाख रुपए आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। ये भुट्टे की फसल में कम लागत में अधिक आप मुनाफा ले सकते हैं। ये आपकी फसल की हमने सब कुछ आपको फर्टिलाइज़र से लेकर हर चीज़ पे आपको कवर किया है। कोई अगर आपको समस्या आती है और अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली आपको वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।